प्यारे दोस्तों, आप लोगों के सामने इस समय एक जरूरी ऐलान के साथ मैं सामने आया हूं, जो बिल्कुल ही जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय देश भर में एक खबर सनसनी फैलाए हुए है और मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का तमाम का अटेंशन उस खबर की तरफ है। वो है वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 और इसके खिलाफ और इसके समर्थन में देश भर में मुहिम चल रहा। लगातार पूरे भारत के अंदर ये देखा जा रहा है कि लोग स्कैनर और क्यूआर कोड के जरिए जेपीसी को ईमेल भेज रहे हैं। ये ईमेल भेजने का सिलसिला दोस्तों हिंदू मुस्लिम दोनों ही तरफ देखा जा रहा है, जहां मंदिरों में बड़े बड़े स्कैनर लगा के वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए लगातार मंदिरों से और दूसरे जगहों पर जहां गैर मुस्लिम लोग क्यूआर कोड के जरिए ईमेल भेज रहे हैं जेपीसी को, तो वहीं मुसलमान अपने जानिब से वक्फ संशोधन बिल को खारिज कराने के लिए लगातार मेलिंग कर रहे हैं, ईमेल भेज रहे हैं। अब इसी मेलिंग को लेकर दोस्तों, इसी ईमेल को लेकर एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जिसका आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले ऐलान हुआ था कि जो जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जो ईमेल भेजने की जो तारीख है, उस तारीख में बड़ा बदलाव हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पहले जो ईमेल भेजने का जो मामला था वो 13 तारीख था। इसी महीने के 13 तारीख तक लोगों को कहा गया था कि आप ईमेल भेजिए, लेकिन दोस्तों 13 तारीख के मद्देनजर लोगों ने लगातार दनादन सनासन टनाटन ईमेल दोनों ही तरफ से किए और करोड़ों करोड़ ईमेल जेपीसी तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों 13 तारीख के खत्म होते ही एक जानकारी निकलकर सामने आ गई है कि ये तारीख बढ़ गया है और ये तारीख 14 तारीख तक हो गया है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं ये जानकारी दे दे रहा हूं कि एक बार फिर से तारीख में तब्दीली आया है, एक बार फिर से ईमेल भेजने की तारीख में बदलाव हुआ है। और इस वीडियो को देखते ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें। दोस्तों, आपको बता दें कि ईमेल भेजने की नई तारीख अब 15 तारीख रात के 12 बजे तक है, यानी संडे रविवार के दिन और 12 बजे रात तक आप ईमेल भेज सकते हैं। तो ये नई तारीख ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से ये बताया गया है कि उन लोगों ने जेपीसी को कांटेक्ट किया था और तारीख के बाबत जानकारी हासिल किया, तो वहां से ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि जो ईमेल भेजने का जो समय है वो बढ़ गया है और वो समय 15 तारीख रात के 12 बजे तक का है। आप रात के 12 बजे तक जेपीसी को 15 तारीख रात के 12 बजे तक आप ईमेल भेज सकते हैं। तो सभी मुसलमान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है वो खारिज हो जाए, वो समाप्त हो जाए, तो आप जल्दी से अभी से ही मेलिंग करना चालू कर दे, ईमेल करना चालू कर दे और कल का पूरा दिन और 12 बजे रात तक, यानी 15 तारीख को रात 12 बजे तक, पूरा संडे के दिन दोस्तों छुट्टी वगैरह भी रहता है। तो आप लोग अगर ईमेल नहीं किए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक ईमेल नहीं किया है और ईमेल के जरिए अपना राय अगर जेपीसी तक नहीं पहुंचाया है, तो आप लोग पूरे वक्फ संशोधन बिल को पढ़ने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि इसका विरोध होना चाहिए तो विरोध कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसका समर्थन होना चाहिए तो आप समर्थन में भी ईमेल भेज सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है दोस्तों 2024, इसमें कुल मिलाकर 44 जो जानकारी है 44 संशोधन किया गया है। उसमें एक संशोधन ऐसा भी है कि इसमें सरकारी एक अफसर को इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वक्फ बोर्ड क्या है या वक्फ की ज़मीन क्या है। अगर आप वक्फ की ज़मीन के बारे में अगर जानते हैं दोस्तों, तो आप ये आसानी से जानते होंगे कि जो ज़मीन
अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम पर दे दिया जाता है, वक्फ कर दिया जाता है, वो ज़मीन कोई सरकार वक्फ नहीं करती है, बल्कि ये ज़मीन मुसलमानों का होता है और मुसलमान अपनी ज़मीन को वक्फ करते हैं और वो अल्लाह के नाम में नेकी के राह पे उस ज़मीन को वक्फ कर देते हैं। ये ज़मीन मुसलमानों का है दोस्तों, और ये वक्फ की ज़मीन का देख रेख का काम जो करती है वो वक्फ बोर्ड करती है। लेकिन अब सरकार संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड, जो कि एक मुसलमानों की तंजीम है, मुसलमानों का संस्था है, और वही वक्फ की ज़मीन के बारे में पूरा जानकारी रखती है, उसके बारे में हिसाब किताब व तमाम तरीके की जानकारी रखती है। लेकिन अब इसमें दोस्तों सरकार चाहती है कि किसी बाहरी को एंट्री कराया जाए, किसी बाहरी को मुदाखलत इस वक्फ बोर्ड में हो, वक्फ बोर्ड में दूसरा इंसान भी घुसे। अब दोस्तों सरकार की जो ज़मीन है ही नहीं, ना सरकार ने इस ज़मीन को मुसलमानों को दिया है, ये ज़मीन मुसलमानों की है, मुसलमानों ने वक्फ किया है, वक्फ की ज़मीन के देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड है, तो वहाँ दूसरे लोगों की एंट्री कराने का क्या औचित्य बनता है। ऐसे दोस्तों जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उस तरीके से बहुत सारे मठ चलते हैं, मठ हैं, मंदिरों की अकूत संपत्ति है, मंदिरों में अकूत संपत्ति है, मठ है, ज़मीन है। तो दोस्तों जो मंदिर की अकूत संपत्ति है या ज़मीन है, मठों की जो अकूत संपत्ति या ज़मीन है, उसको हिंदू भाइयों ने दान किया है, डोनेट किया है। अब वो ज़मीन किस हिसाब से डोनेट किया गया है, दान दिया गया है, वो मठ के पंडित पुजारी ही जानते हैं या दान करने वाले जानते हैं। अब कोई मुसलमान को ये कहे कि मठ में या मंदिर में उसको ट्रस्टी बना दिया जाए, तो ये तो हंसने वाली बात होगी कि मुसलमान को मंदिर और मठ में क्या जानकारी होगी दोस्तों, या वो उसकी क्या भागीदारी हो सकती है वहाँ। वो तो हिंदू भाइयों की संस्था है, वहाँ पंडित या पुजारी, मठाधीश, शंकराचार्य, उन लोगों को होना चाहिए। उसी तरीके से जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को डालने का क्या मतलब बनता है। यहाँ तो जो मौलवी मौलाना जो हैं, जो इस्लामिक जानकार हैं, स्कॉलर है, वो वक्फ बोर्ड में होंगे, तब तो वो इस्लाम का कानून क्या है, वक्फ का कानून क्या है, इस्लाम में वक्फ की ज़मीन का क्या हकीकत है, वो तो मुसलमान जानेंगे, दूसरे कोई क्या कैसे जान सकते हैं। लेकिन दोस्तों सरकार इन तमाम चीज़ों को नहीं, बल्कि वो दूसरे लोगों को सरकारी अफसर की एंट्री कराना चाहती है और बहुत तरीके के लगभग 44 तरीके का संशोधन कराना चाहती है वक्फ बोर्ड में, और इसी का मुसलमान पुरजोर विरोध कर रहे हैं, विपक्ष विरोध कर रहा है। आप अगर विरोध कर रहे हैं तो ईमेल भेजें।